Assalamu alaikum friends, today we are going to start our next chapter, that is chapter number 25, and this chapter is labeled as ecosystem. Now let us discuss about what is ecosystem basically. Ecosystem हमारे पास कोई भी ऐसा एरिया है, एक स्पेसिफिक एनवायरनमेंट है जिसके अंदर बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स एक दूसरे के साथ इंट्रैक्शन डेवलप करते हैं और इंसान का या किसी जानवर का अपने माहौल के साथ जो रिलेशनशिप है, जो इंट्रैक्शन है, दिस इज टर्म्ड एज इकोसिस्टम एंड दिस ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इज टर्म्ड एज इकोलॉजी. अब इकोसिस्टम के अंदर मुख्तलिफ हमारे पास जो है वो कैटेगरीज हैं जिनके अंदर हम लोग बेसिकली ऑर्गेनिजम्स को जो है वो डिवाइड कर रहे हैं. और इससे पहले कि हम लोग आगे चलें, हम लोग इसके नाम के मतलब की तरफ चलेंगे कि उसका मतलब क्या है. ये हमारे पास जो वर्ड है इकोलॉजी, दैट इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड्स. द फर्स्ट पार्ट इज ओइकोस और दूसरा इसका जो हमारे पास हिस्सा है दैट इज लोगोस या लॉजी. अब जो ओकोस हमारे पास ओइकस ओकोस, इसको जैसे भी आप प्रोनाउंस करना चाहें, इसका मतलब होता है फैमिली हाउस होल्ड. फैमिली हाउस होल्ड, ठीक है जी, इसका ये मतलब है. और जो हमारे पास लॉजी है इसका तो आपको पता है, दिस इज डिस्कशन, रीजनिंग, या इसी तरह हमारे पास जो है किसी भी चीज़ के बारे में डिटेल में जब हम बात करते हैं तो दिस इज लॉजी. ऑलराइट जी. सो अब हमारे पास जो ये वर्ड है यही बेसिकली आपको बता रहा है कि फैमिली हाउस होल्ड की जो डिस्कशन है दैट इज इवेंचुअली टर्म्ड एज इकोलॉजी एंड पर्टिकुलरली दे आर मेकिंग या स्पेसिफाई कर रहे हैं एन इकोसिस्टम. सो इसमें हमारे पास जो डेफिनेशंस हैं उनमें एक हमारे पास जो कंपोनेंट्स हैं जिनके बारे में हम लोगों ने बात करनी है वो बाद में भी गिवन है, लेकिन हम उनको अभी डिस्कस कर लेते हैं ताकि वो आपको ज़्यादा बेहतरी दें. और ये हमारे पास है एक कंपोनेंट जिनको हम बायोटिक फैक्टर्स कहते हैं या आपके इकोसिस्टम के. इसी तरह आपके पास होते हैं एबायोटिक फैक्टर्स जो आपके इकोसिस्टम के अंदर जो है वो पाए जाते हैं. अब ये बायोटिक फैक्टर्स कौन से होंगे? लफ्ज़ बायो अगर आपको याद हो, आप लोग 9th क्लास में भी आप लोगों ने पढ़ा था कि बायो का मतलब होता है लाइफ. तो जो बायोटिक फैक्टर का मतलब है ये आपके पास वो वाले फैक्टर्स हैं जो लिविंग है. कौन से हो सकते हैं लिविंग फैक्टर्स? लाइक ह्यूमंस, ठीक है जी, लाइक इसी तरह आपके पास एनिमल्स, ह्यूमन भी वैसे सोशल एनिमल्स हैं, इसी तरह प्लांट्स, ठीक है जी. सो ये तमाम वो पार्ट्स हैं, वो फैक्टर्स हैं जो कि लिविंग है. इसी तरह एबायोटिक फैक्टर्स हैं. व्हाट आर दे? लाइक एयर, ठीक है जी. इसी तरह ये विंड है हमारे पास, विंड एयर, देयर इज अ डिफरेंस. इसी तरह हमारे पास जो है वो वाटर है, ठीक है जी. वाटर के अलावा और क्या है? सॉइल है, लैंड है. सो ये सारे अल्टीमेटली आपके पास जो है वो एबायोटिक फैक्टर्स हैं. सो इन दोनों में डिफरेंस है. अच्छा, इसी तरह अगर हम लोग जरा बायोटिक को लेके चलें तो हमारे पास जो बायोटिक फैक्टर्स हैं इनकी आगे ना कुछ हमारे पास जो है वो क्लासिफिकेशंस हैं, कुछ कैटेगरीज हैं. कौन कौन सी? फर्स्ट ऑफ ऑल, जब आपके पास बायोटिक फैक्टर्स में अगर हम बात कर रहे हैं किसी ऐसे इंडिविजुअल की जो कि अपने जैसे किसी और इंडिविजुअल के साथ इंटरब्रीड कर सके और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग पैदा कर सके, इसको हम लोग नाम देंगे स्पीसीज. ये हमारे पास आ जाएगी स्पीसीज. जब सेम स्पीसीज, सेम डिफरेंट नहीं, सेम स्पीसीज एक ही वक्त में एक ही एरिया में रह रही होंगी तो अगर हम उन्हें स्टडी करेंगे तो दैट वुड बी टर्म्ड एज पॉपुलेशन. पॉपुलेशन हमेशा ना सिंगल स्पीशीज की होती है, मल्टीपल स्पीशीज की नहीं होती. और अगर मेरे पास एक से ज़्यादा पॉपुलेशंस हैं, यानी कि जो मेरे पास स्पीशीज हैं उनका एक से ज़्यादा ग्रुप मेरे पास किसी एनवायरनमेंट में पाया जा रहा है और उसको मैं स्टडी कर रहा हूँ तो दैट वुड बी टर्म्ड एज कम्युनिटी. ठीक है जी. ये वर्ड भी आप लोगों ने सुना होगा, जैसे क्रिश्चियन कम्युनिटी आप सुनते हैं, आप हिंदू कम्युनिटी सुनते हैं, ठीक है जी. अब यानी कि कम्युनिटीज़ में क्या मतलब है? किसी डिफरेंस की बेस पे हम जब इकट्ठे कर रहे हैं लोगों को तो दैट वुड बी कम्युनिटी. ओके, अब जो कम्युनिटी है ये जब आप दुनिया के अंदर वो वाले तमाम इलाके जिनको क्लाइमेट की बेस पे आप लोग जुदा कर रहे हैं एक दूसरे से, उसको हम लोग नाम देते हैं बायोम. बायोम इज बेसिकली डिफरेंशिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ क्लाइमेट. ये अपनी आबो हवा की बेस पे जो है वो डिफरेंशिएट होता है. इसी तरीके से बायोम के अलावा एक और इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपकी इस दुनिया, आपको पता है दुनिया गोल है और इसके ऊपर आसमान नाम की कोई चीज़ नहीं है. ये आपको सिर्फ एक स्कैटरिंग ऑफ लेयर नज़र आ रही है जो कि लाइट को स्कैटर करके एक नीला रंग आपको नज़र आ रहा है. सो अब अल्टीमेटली एक खास हद होगी ना जहाँ तक ज़मीन के डेटम से लेके उस हद तक लाइफ पाई जाएगी. ये आपके पास जो लेयर है एक स्मूथ और सॉफ्ट और बहुत ही बारीक लेयर, थिन लेयर जिसके अंदर ये ज़िंदगी पाई जा रही है कायनाती जो है वो खदोखाल के लिहाज से, उसको हम लोग नाम देते हैं बायोस्फीयर का. बायोस्फीयर के अंदर जो है वो सारी लाइफ पाई जाती है. इसके
उसके अंदर आपका इक्वेटिक लाइफ जितना भी है, टेरेस्ट्रियल लाइफ, आपकी जो फॉरेस्ट वगैरह के अंदर है, इसी तरीके से हमारी डेजर्टियस लाइफ, ये सारी जो लाइफ्स हैं वो अल्टीमेटली बायोस्फीयर के अंदर समा जाती हैं। अब आपको पता है कि हर ऑर्गेनिज्म जो है उसको सर्वाइव करने के लिए, जिंदा रहने के लिए अपने एनवायरनमेंट के अंदर कोई ना कोई एक्टिविटी परफॉर्म करते रहना पड़ता है, यानी कि वो कोई ना कोई एक्टिविटी परफॉर्म करता रहेगा तो अल्टीमेटली फिर क्या होगा, उससे उसका अपने माहौल के लिए कोई कंट्रीब्यूशन भी होगा और उसका सर्वाइवल भी बहुत इजी हो जाएगा, बिकॉज वो फारिग नहीं है, वो कोई पॉजिटिव, कोई बेनिफिशियल काम अपनी सराउंडिंग के लिए करता जा रहा है। तो उसको हम लोग नाम देते हैं, ये जो अपनी सराउंडिंग के लिए कोई बंदा काम कर रहा है उसको हम नाम देते हैं निक। सो निक इज बेसिकली वो पर्टिकुलर फंक्शन जो कोई भी ऑर्गेनिज्म परफॉर्म कर रहा है अपनी फिजियोलॉजिकल, फिजिकल जो है स्ट्रक्चर के हवाले से, यानी कि अपनी बिसात के मुताबिक काम कर रहा है, इससे बढ़ के काम नहीं कर रहा, उसको हम लोग नाम देते हैं निच का। इसी तरीके से हमारे पास कुछ डेफिनेशंस और हैं जिन्हें हम लोग नाम दे रहे हैं ऑर्टिकोलॉजी, और ऑर्टिकोलॉजी के अलावा हमारे पास है सिनिकोलॉजी। अब सिनिकोलॉजी और ऑर्टिकोलॉजी क्या है, अगर हम एक वक्त में किसी एक स्पीसीज का उसके एनवायरनमेंट के साथ ताल्लुक पढ़ रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, तो दैट वुड बी टर्म्ड एज ऑर्टिकोलॉजी, सिंगल स्पीसीज का। ठीक है जी, सिंगल स्पीसीज का जब भी हम ताल्लुक पढ़ रहे हैं तो दैट वुड बी ऑर्टिकोलॉजी। और अगर मैं मल्टीपल स्पीसीज का जो ताल्लुक है वो पढ़ रहा हूं, मल्टीपल स्पीसीज का, तो फिर मेरा जो ये ताल्लुक है एनवायरनमेंट के साथ उस स्पीसीज का, उसको मैं नाम दूंगा सिन इकोलॉजी। अब देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ऑर्टिकोलॉजी एंड सिन इकोलॉजी, सो ये भी आप लोगों ने जो है वो याद रखना है, 2 नंबर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे मेरे पास एग्जांपल्स में गिवन है कि एक पॉपुलेशन है बर्ड्स की, तो मैं सिर्फ अगर बर्ड्स को स्टडी कर रहा हूं ना तो उसका इंटरेक्शन माहौल के साथ पढ़ रहा हूं, दैट वुड बी ऑर्टिकोलॉजी। और अगर मैं बर्ड्स का, प्लांट्स का, बैक्टीरिया का, ह्यूमंस का, इन सब का पढ़ रहा हूं एनवायरनमेंट के साथ रिलेशनशिप, तो दैट वुड बी सिन इकोलॉजी। आई होप यू गाइज आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग। इसी तरीके से हमारे पास जो है वो बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स हैं जिनके बारे में हमने पहले भी डिस्कशन कर ली, हम दोबारा देख लेते हैं कि वो क्या होते हैं। तो ए लफ्ज जहां पर भी आएगा ना आपने समझ जाना, इसका मतलब है नो, किसी चीज की मिसिंग। ठीक है, अब जिस तरह मेरे पास ए है इसी तरह एक और इसका सिनोनिम है अन, अनअवेलेबल, दैट इज नॉट अवेलेबल। सो अन, ए, और इसी तरह डिस्पैच, चीज को भेज दिया है। अब ये हमारे पास जो है ये तीनों वर्ड्स सिनोनिम्स हैं और इनका मतलब अल्टीमेटली रिफ्यूजल है। ठीक है, तो एबायोटिक जो मेरे पास फैक्टर्स हैं इनमें कौन आ जाता है, इनमें एयर आ जाती है, इनमें लैंड आ जाती है, इनमें वाटर आ जाता है। ठीक है, और इसी तरीके से जो बायोटिक फैक्टर्स हैं उनके अंदर क्या आ जाएंगे, उनमें तमाम जो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि लिविंग हैं, ठीक है जी, लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो सारे के सारे आपके बायोटिक फैक्टर्स हैं। ठीक है जी, बायोटिक के लफ्ज से ही आप लोगों को पता है कि इसका मतलब ही लाइफ है।